विहान ने जैसे ही अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी का कांटा आगे घुमाया, वह खुद ही पीछे की तरफ घूम गया और एक सन्न कर देने वाली खामोशी छा गई। फाउंटेन से गिरता पानी हवा में ही कांच की तरह जम गया और रास्ते पर चलते लोग मूर्ति की तरह एक ही जगह पर रुक गए। यह सब देखकर पहले तो कुछ समझ नहीं आया, फिर उसे एहसास हुआ कि यह सब उसकी घड़ी की वजह से हो रहा है। विहान मुस्कुराया। उसे लगा मानो पूरी दुनिया का मालिक अब वही है, क्योंकि वह समय को अपनी मर्जी से रोक सकता था। लेकिन उसकी मुस्कुराहट उस समय गायब हो गई जब उसने देखा कि इस थमे हुए समय में भी एक चीज ऐसी है जो अभी तक थमी नहीं और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। सड़क के दूसरे किनारे पर एक काली और धुंधली परछाई दिख रही थी और वही विहान की तरफ बढ़ रही थी। विहान की तो डर के मारे हालत खराब हो गई। जब समय रुका हुआ है तो ऐसी कौन सी चीज है ये जो चल रही है? वह डर के मारे अब उस घड़ी के कांटे को वापस उसी जगह पर लाना चाहता था जहां वो पहले थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह कांटा जाम हो चुका था। वह कांटा न इधर जा रहा था न उधर जा रहा था और जब तक परछाई उसके बहुत करीब आ गई थी और पास से देखने में तो वो और भी भयानक लग रही थी। जैसे जैसे परछाई पास आ रही थी, विहान को महसूस हुआ कि उसके शरीर का रंग उड़ रहा है और वह खुद भी दूसरों की तरह एक ही जगह पर जम गया है। अब उसे समझ आया कि हो ना हो इस घड़ी में ही कोई समस्या है, जिसे पहले वो वरदान जैसा समझ रहा था। उस घड़ी ने उसे समय रोकने का वरदान नहीं दिया, बल्कि उसे समय के शिकारियों की दुनिया में भेज दिया। धीरे धीरे उस परछाई का ठंडा बर्फ जैसा हाथ पहुंचा तो उसने अपनी पूरी जान लगाकर घड़ी को जमीन पर पटक दिया। घड़ी का शीशा टूटते ही एक तेज रोशनी हुई और विहान जोर से चिल्लाते हुए सड़क पर गिर गया। सब कुछ सामान्य था। गाड़ियां चल रही थी, लोग बातें कर रहे थे आपस में, लेकिन जब विहान ने अपना हाथ देखा तो उसके हाथ पर उस काली परछाई के पंजों का निशान अब भी पड़ा हुआ था। घड़ी तो टूट गई, लेकिन वह साया अब भी विहान की परछाई में कहीं ना कहीं छिपा हुआ था।